हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज सेल, जो कि हम एसएससी और रेलवे दोनों के लिए क्लास लेते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर तो मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं और इजीली आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज का सेल। क्या रहेगा टॉपिक? सेल। सेल यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको कोशिका। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कोशिका। ठीक है, कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचना, सबसे छोटी संरचना। ठीक है, क्या है? सबसे छोटी संरचना। अच्छा, इससे भी छोटी संरचना होती है, वो होती है कोशिकांग। वो क्या होते हैं? कोशिकांग। उनको हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गन। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गन। अब सेल ऑर्गन से भी छोटी संरचना होती है, वो होती है मॉलिक्यूल। क्या होती है? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। इससे भी छोटी संरचना होती है, अणुओं से छोटी भी संरचना होती है, जो कि देखो इससे छोटी संरचना क्या होती है? तो वो होती है परमाणु। ठीक है, परमाणु, जो कि इंग्लिश में हम इसको एटम कहते हैं। और इसको कहाँ पढ़ा जाता है परमाणु को? तो इसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। ठीक है, बट इसको यहाँ पर अभी छोड़ दीजिए। तो चलिए अगली स्लाइड हम लेते हैं, अगली स्लाइड पर फिर देखते हैं। अब हम आ गए अपनी अगली स्लाइड पर। तो यहाँ से लेंगे हम सबसे पहले कि कोशिका, जो देखो जो कोशिकाएं होती हैं, तो सभी प्रकार की कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। तो देखो कुछ कोशिकाएं होती हैं जो इस तरीके से मिल करके किसका निर्माण करती हैं? किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। ऊतक क्या है? टिश्यू। इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? टिश्यू। और टिश्यू से मिलकर क्या बनता है? हमारा अंग बनता है। ठीक है, क्या बनता है? ऑर्गन। इस ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? इस अंग से मिलकर क्या बनता है? अंग प्रणाली। अंग प्रणाली, इसको क्या कहते हैं हम? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसको हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसके आगे की कहानी अंग सिस्टम। अंग सिस्टम से मिलकर के क्या बनता है? आप बताना थोड़ा कमेंट में। अंग सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? तो देखो, अंग सिस्टम से मिलकर बनता है मानव शरीर। क्या बनता है? अंग सिस्टम से मिलकर क्या बनता है? मानव शरीर। ठीक है, क्या बनता है? मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी इससे मिलकर बनती है। ठीक है, अच्छा, मानव शरीर जैसे कि, ठीक है, जो हम बात करेंगे कोशिका की। कोशिका होती कैसी है? तो कोशिका एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं। ये क्या है? एक कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? कोशिका। अभी मैं बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कोशिका के बारे में। और कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अनेक कोशिकांग। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? अनेक कोशिकांग। तो अब इसके बाद में हम बात करेंगे कोशिकांग की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, तो देखो देखो सर्वप्रथम खोज। ठीक है, क्या? सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोज किसने की थी इसकी? तो वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कब की थी? 1665 में। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट हुक ने किस तरीके से की थी वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा स्लाइड ले लें, अगली स्लाइड लेने की जरूरत हमें रहती है। ओके, तो थोड़ा हम स्लाइड चेंज कर लें। चलो कोई बात नहीं, स्लाइड चेंज करने की कोई बात नहीं, यहाँ पर समझा देते हैं। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट।
ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ओके, यहाँ से। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल, जो हमारी कोशिका है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वप्रथम एक शब्द था, लैटिन शब्द, एक लैटिन शब्द था। ठीक है, क्या था? एक लैटिन शब्द था। ओके, इस लैटिन शब्द का अर्थ होता था, इसका जो अर्थ होता था वो क्या होता था? कोशिका के बारे में इसका अर्थ क्या होता था? छोटा खाली कमरा, छोटा खाली कमरा। ठीक है, किसको कहा जाता था? कोशिका को। अब छोटा खाली कमरा कहा है इन्होंने। अच्छा, जो कोशिका होती है, क्या होती है? जो कोशिका होती है, तो कोशिका क्या काम करती है? सभी, क्या काम करती है? सभी जीवों का निर्माण करती है। ठीक है, सभी जीवों का निर्माण करती है। ओके, अच्छा, इसके बाद में हम बात करें, अब आ जाओ इस पर खोज पर। तो देखो 1663 में रॉबर्ट हुक ने इसकी क्या की थी? खोज। किस माध्यम से की थी वो मैं बताता हूँ। देखो, वो माध्यम इनका जो था, चलिए 1 मिनट, बस 1 मिनट का वेट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे हम आपका टाइम, मुझे पता है टाइम की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना मज़ा आ रहा कि नहीं क्लास में। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जब 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, तो किसके माध्यम से की थी उन्होंने? एक पेड़ की छाल पर काम किया था, पेड़ की छाल पर काम किया था। ठीक है, किसने किया था? पेड़ की छाल पर काम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में पेड़ की छाल पर काम किया था। किस तरीके से? तो देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ये पेड़ है, कहने का मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने देखा तो कमरे नुमा संरचना मिली। ये पेड़ है, ये क्या है? ये पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने देखा तो एक कमरे नुमा संरचना मिली, कमरे नुमा संरचना। ठीक है, कमरे नुमा संरचना। इस संरचना को उन्होंने नाम दिया था सेल्यूला। क्या नाम दिया था? सेल्यूला। ठीक है, और सेल्यूला को उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था सेल्यूला को? सेल। ठीक है, यानी कि कोशिका। ठीक है, कोशिका नाम दिया था। कैसी कोशिका? वो कोशिका कैसी? मृत कोशिका। ठीक है, मृत कोशिका यानी कि डेड सेल। ठीक है, इन्होंने नाम दिया था इसको मृत कोशिका। तो मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। तो नोट्स बना लेना, हैंड रिटन नोट्स हैं। और कब की थी? 1665 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कहाँ पर काम किया था? पेड़ की छाल पर। पेड़ की छाल में उन्होंने देखा तो कुछ कमरे नुमा संरचना मिली, और उस संरचना में उन्होंने उस संरचना को नाम दिया सेल्यूला। सेल्यूला को नाम दिया सेल। सेल कैसी? मृत कोशिका, मृत सेल। इन्होंने नाम कैसा दिया? मृत कोशिका। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, फिर इसके बारे में और आगे बताते हैं। तो इतना ही, इसके लिए तो बस इतना ही याद रखना। ठीक है, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही बहुत है। ठीक है,
चलिए, तो हम अगली स्लाइड पर आ चुके हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जीवित कोशिका के बारे में। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज यानी कि सजीव कोशिका। तो इसके बाद में कौन आए थे 1674 में, कौन आए थे 1674 में आए थे A.V. ल्यूवेनहॉक। कौन आए थे A.V. ल्यूवेनहॉक। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी, जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका जिसको हम कहते हैं लिविंग सेल। क्या कहते हैं हम इसको, लिविंग सेल। किस माध्यम से की थी, तो सबसे पहले इन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से, ठीक है, माइक्रोस्कोप के माध्यम से। तो माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब इन्होंने खोज की तो उसमें इन्हें क्या देखने को मिला, इन्हें देखने को क्या मिला, उसमें एक बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया देखने को मिला इन्हें। ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने किसकी खोज की, तो जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की। ठीक है, उस बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज की और इन्होंने आरबीसी डब्ल्यूबीसी की भी खोज की थी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की भी खोज की थी, साथ ही साथ प्रोटोजोआ की भी। तो प्रोटोजोआ की भी खोज इन्हीं ने की थी। ठीक है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्रोटोजोआ और साथ ही साथ शुक्राणु की, किसकी, शुक्राणु की। ओके, शुक्राणु की भी खोज किसने की थी, A.V. ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो इतना याद रखना, इसके नोट्स बनाते जाना। जैसे कि मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ कि 1674 में A.V. ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। कहाँ की थी, एक तालाब के किनारे गए, वहां पर मिट्टी में काम किया तो मिट्टी इनके उंगलियों में लग गई। जब मिट्टी इनकी उंगलियों में लग गई, यहाँ पर जैसे कि चलो ठीक है ये तालाब है, यहाँ पर काम कर रहे थे और जब मिट्टी उंगलियों में लग गई तो इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप के माध्यम से इन्होंने खोज की तो उस मिट्टी में एक इन्हें बैक्टीरिया नजर आया और बैक्टीरिया को देखा तो बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से एक सेल कोशिका, और उसको नाम दिया इन्होंने एक जीवित कोशिका। ठीक है, तो वो एक जीवित कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, ऐसे एग्जाम में पूछता है तो आपको सीधा बताना A.V. ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। कल से हम लॉन्ग क्लास लेंगे, लाइव क्लास, बड़ी क्लास लेंगे। ठीक है, तो इसके नोट्स बना लेना। मैं जो कंटेंट दूंगा बिल्कुल प्योर दूंगा। ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री क्लासेस, आपको इसमें कोई पे चार्ज नहीं करना है। हाँ, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको एप्लीकेशन पर जाना है, तो मेरा अभी बैच चल रहा है 49 रुपये में। कितने में, 49 रुपये में। ठीक है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। तो मनविंद क्लासेस एप्लीकेशन पर आप जुड़ सकते हैं और इजीली वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो अभी हिस्ट्री का बैच चल रहा है, हिस्ट्री का बैच CGL के लिए। किसके लिए, CGL के लिए, वो भी 49 रुपये में। ठीक है, तो जो विद्यार्थी खुद जुड़ चुके हैं और जिनको भी जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है। ठीक है, बट मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं करूँगा। ओके, तो नमस्कार दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, बट मानविंद क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जो भी टेस्ट सीरीज है PDF है वहीं पर मिलेगी, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। धन्यवाद सभी को।